Good morning, my all dear and lovely students. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about the part second of the periodic tables of elements. Okay, तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग periodic tables के बारे में पार्ट सेकेंड कवर करेंगे और पार्ट सेकेंड में मेनली हम लोग पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि आपके पीरियोडिक टेबल्स में इनकी पोजीशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इनकी नंबरिंग क्या है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल्स में प्रेजेंट हैं, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी नंबरिंग क्या है एंड इनका कैरेक्टर क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग यही कवर करने वाले स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में पीरियोडिक टेबल्स का जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कवर किया था उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स की बात करें तो उनमें मेनली दो पार्ट इन्वॉल्व होता है। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स, एंड जो सेकेंड पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स। ओके, एंड व्हाट इज पीरियड्स, आई टोल्ड यू अबाउट ऑलरेडी इन दिस पॉइंट। व्हाट इज पीरियड, द हॉरिजेंटल रेज, जो हॉरिजेंटल रेज प्रेजेंट होती हैं, हॉरिजेंटल रेज दैट मीन्स 36 लाइनें, ठीक है, जो पड़ी हुई लाइनें प्रेजेंट होती हैं उसे हम लोगों ने क्या कहा था, पीरियड्स। एंड जो आपका वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट है, वर्टिकल कॉलम्स दैट मीन्स ऊर्ध्वाधर लाइनें, जो आपके ऊपर से नीचे जाती हुई लाइनें प्रेजेंट हैं आपके पीरियोडिक टेबल्स में, उसे हम लोगों ने क्या कहा था, ग्रुप। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स आपके इन्हीं पीरियड्स एंड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं पीरियड्स एंड ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया स्टूडेंट्स कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें दो पार्ट इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट आपका होता है पीरियड, फर्स्ट आपको क्या बताया गया था, पीरियड्स। ओके, एंड सेकेंड आपको क्या बताया गया था स्टूडेंट्स, ग्रुप्स। आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज पीरियड्स। पीरियड्स क्या होती हैं, जो हॉरिजेंटल रेज प्रेजेंट होती हैं आपके पीरियोडिक टेबल्स में, हॉरिजेंटल रेज। ओके, हॉरिजेंटल रेज का मतलब अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, 36 लाइनें। ओके, जो 36 लाइनें हैं, हॉरिजेंटल रेज है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। एंड अगर इनकी नंबरिंग की बात करें कि आपके पीरियोडिक टेबल्स में ये कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इनकी नंबरिंग होती है स्टूडेंट 7 नंबर इन प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ओके, पीटी हमने शॉर्टकट में लिख दिया, पीरियोडिक टेबल। 7 नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में, हॉरिजेंटल रेज होती है बेसिकली, उसी को ही हम लोग पीरियड्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोगों का होता है स्टूडेंट्स क्या, ग्रुप। नेक्स्ट हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो ग्रुप्स क्या होती है आपकी स्टूडेंट्स, वर्टिकल कॉलम। ओके, जो वर्टिकल कॉलम्स होती है स्टूडेंट्स उसे हम लोगों ने क्या कहा था, ग्रुप्स कहा था। वर्टिकल कॉलम्स का मतलब ऊर्ध्वाधर लाइनें, ऊर्ध्वाधर लाइनें। ओके, तो जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये किसको फॉर्म करते हैं, ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं। एंड अगर पीरियोडिक टेबल्स में इनकी नंबर की बात करें कि ये कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, तो ये पाया जाता है स्टूडेंट्स 1 to 18, 1 to 18 नंबर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल्स। ओके, तो यहाँ तक का हम लोगों ने स्टूडेंट्स कल देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स का आपका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली पीरियड्स एंड ग्रुप में डिवाइड है। पीरियड्स क्या होता है, जो हॉरिजेंटल रेज होती हैं,
ऐसी रेज प्रेजेंट होती है ना हॉरिजेंटल 7 नंबर में ऐसे, ये आपकी हॉरिजेंटल रेज है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी क्या है हॉरिजेंटल रेज। देख रहे हो ये रेज कैसी हुई है, पड़ी हुई लाइनें है ना, तो जैसे पड़ी हुई लाइनें हैं उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। हॉरिजेंटल रेज है, इसका मतलब ये क्या है, पीरियड्स है। ओके, पीरियड्स की अगर हम लोग हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है आवर्त। क्या मतलब होता है स्टूडेंट, आवर्त। ओके, एंड जो ऊर्ध्वाधर लाइनें प्रेजेंट होती हैं ऊपर नीचे अप डाउन, ये आपका वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है ना, वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप। ठीक है ना, ग्रुप का हिंदी मीनिंग देखें तो वर्ग। ठीक, तो ये तो हम लोग का स्ट्रक्चर है पीरियाडिक टेबल का, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो 118 117 एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो आपके इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियाडिक टेबल्स में ग्रुप एंड पीरियड्स में रखे गए हैं। ठीक है, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपना बैक पोर्शन रिवाइज कर लिया कि जो पीरियाडिक टेबल्स हैं, अगर हम लोग पीरियाडिक टेबल्स की बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, और सारे एलिमेंट्स आपके इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स में रखे गए हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो कि एस ब्लॉक में रखे गए हैं, तो यहाँ तक का हम लोगों ने कवर किया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स से आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट है कि हम लोग को पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पूरा देखना है अच्छे से कि इनका कैरेक्टर्स क्या होते हैं और इन ब्लॉक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो कि इन ब्लॉक्स में रखे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेनली 6 ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, तो लिख लो आप सब लोग। दीज इंक्लूड मेनली 6 ग्रुप्स। इसमें टोटल 6 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिसमें सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रखे गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, 6 ग्रुप्स, और वो कहां से कहां तक है, 13 to 18। ओके, तो पी ब्लॉक में आपके 6 ग्रुप इन्वॉल्व हैं। एंड ग्रुप क्या होता है आपको बताया गया है, ग्रुप मतलब जो आपका वर्टिकल कॉलम्स है, मतलब आपका पीरियाडिक टेबल्स में जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो इन ग्रुप में जो 6 ग्रुप है उसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रखे गए हैं, और ये 6 ग्रुप कहां से कहां तक है, 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप्स हैं। ओके, नाउ दीज एलिमेंट्स आर सो, these elements are so of many characters। ओके स्टूडेंट्स,
पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो मैनी कैरेक्टर्स को शो करते हैं। वो कौन से कैरेक्टर्स होते हैं हम लोग स्टेप वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला जो इनका कैरेक्टर्स है पोस्ट, आप लोग को क्लियरली दिख रहा है? ओके। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, पहला ये जो कैरेक्टर शो करते हैं वो होता है स्टूडेंट्स पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स कैरेक्टर्स ये शो करते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है जो कि पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स कैरेक्टर शो करते हैं? तो वो है स्टूडेंट्स एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम एंड टिन। यस यन टिन होता है ना, टिन। उसके बाद है लेड, पीबी लेड है, एंड बिस्मिथ, तो स्टूडेंट्स अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स के कैरेक्टर्स हैं इसमें जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो उसमें मेनली ये एलिमेंट्स जो हैं वो पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स के कैरेक्टर्स को शो करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है मेटेलॉइड्स। नेक्स्ट है मेटेलॉइड्स। ओके, अब मेटेलॉइड्स के कैरेक्टर्स कौन शो करते हैं उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। बोरान, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। उसके बाद है आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, टीई एंड पोलिनियम। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट इतने जो एलिमेंट्स हैं वो मेटेलॉइड्स कैरेक्टर शो करेंगे, बट वो हैं किस ब्लॉक के एलिमेंट्स? आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन से देखो, आपका बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, उसके बाद Sb जो है वो आपका एंटीमनी है, टी टेलुरियम है, PO आपका क्या है? पोलोनियम है। ओके, यस। अब देखो जो नेक्स्ट इनका वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं जो ये लोग शो करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो है नॉन मेटल एलिमेंट्स। नॉन मेटल एलिमेंट्स, नॉन मेटल एलिमेंट्स, ये आई होप आप लोगों को पता होगा कि इसमें नॉन मेटल एलिमेंट्स कौन से, जो आपका ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता है जिसमें कौन कौन आते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ओके, सल्फर एंड सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, इनके कैरेक्टर शो करते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो चौथा है वो है स्टूडेंट इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नोबेल गैसेज। ओके, इनर्ट गैसेज या नोबेल गैसेज, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ओके, तो ये तो था स्टूडेंट्स पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रही है तो इसको और बच्चों के साथ डिकोड करो और बच्चों के साथ इसको शेयर करो, क्योंकि एक अच्छी नॉलेज सबका हक होता है कि सबको एक अच्छी नॉलेज मिलनी चाहिए। और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको शॉर्ट वे में एकदम पूरे किसी भी टॉपिक को डीपली आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है ना, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, चाहे जहाँ से मिल रहा है, आप चाहे जिस चैनल से भी पढ़ रहे हो,
उसको आप अच्छे से गेन करो, सभी लोगों में शेयर करो, चैनल्स को लेटेस्ट जो भी हम डालें अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा अभी कि जो हम लोगों का पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में एलिमेंट्स में आपके मेनली 6 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और वो ग्रुप्स होते हैं आपके 13 से लेके 18 तक। ओके, अब जो पी ब्लॉक में एलिमेंट्स रखे गए हैं वो वेरिएबल कैरेक्टर शो करते हैं। तो उसमें से जो एलिमेंट्स हैं, जो कैरेक्टर शो करते हैं, उसको यहाँ पे देखो हमने आपको राइट डाउन करवा दिया है। आप लोग इसका क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल प्रोसीड अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसमें देख लेते हैं इसमें कितने ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। दीज इंक्लूड ऑफ 10 ग्रुप्स, दीज इंक्लूड ऑफ 10 ग्रुप्स। इसमें 10 ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं। ओके, और वो कहां से कहां तक होते हैं? 3 to 12, 3 से लेकर 12 तक का जो ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। एंड दीज एलिमेंट्स आल्सो नोन एज, एंड these elements also known as transition metals, transition metals। ओके स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि आपका जो भी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं आपको पता होना चाहिए कि उनमें कितने ग्रुप्स प्रेजेंट हैं या उनमें कितने पीरियड्स प्रेजेंट हैं। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो हमने देखा कि जो हम लोग का डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मेनली 10 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 3 से लेकर 12 तक का ग्रुप्स होता है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ओके, चलो राइट डाउन करो आप लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहीं पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी चैप्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो जब तक आपका कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हो, उस चैप्टर को अच्छे से कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसका बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर गेन करो। ओके, तो हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। चलो लिख लेते हैं पहले। These elements also known as, these elements also known as inert transition elements, inert transition, inert transition elements। I hope are you getting my point? Inert transition elements। Okay, because these are the part of, because these are the part of D block transition elements,
डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप लोग पहले राइट डाउन कर लो, देन आई विल प्रोसीड अबाउट। ओके, पहले आप लोग इसको राइट डाउन करते हो, हम अच्छे से समझा रहे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट, फर्स्ट जो है एंड सेकेंड, लैंथेनाइड्स series and actinide series। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एफ ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ही एक पार्ट होता है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है ना, जो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जिसमें आप लोग देखते हो कि आपके पीरियोडिक टेबल से हटके वो नीचे की तरफ प्रेजेंट किया जाता है ना, नीचे की तरफ उसकी प्रेजेंटेशन रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो ये जो लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ये बेसिकली आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही होते हैं, जो कि अलग कर दिए जाते हैं उनके ग्रुप से। ठीक है ना, तो वही स्टूडेंट लिखा गया है कि दीज एलिमेंट्स आल्सो नोन एज इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको इसीलिए इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो क्या है, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। देखो यहाँ पे लिखा ना, दीज एलिमेंट्स आल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, तो इसको हम लोग इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही पार्ट होता है। ओके, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वही नोट डाउन किया गया है। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट लैंथेनाइड सीरीज एंड सेकेंड होता है एक्टिनाइड सीरीज। ओके, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इतना जो आपको बताया गया आज की क्लास में, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स एंड उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में जो बताया गया आपको, आप उसको रिवीजन करके लाओगे, नोट्स कंप्लीट करोगे एंड हमारे साथ और अदर टॉपिक में प्रोसीड करेंगे फिर। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Next students, I will proceed about the some important tools in chemistry. Okay, केमिस्ट्री में कुछ जो सब बेसिक्स इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आपके केमिस्ट्री का, चाहे इनऑर्गेनिक उठा लो, चाहे ऑर्गेनिक उठा लो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री उठा लो, मतलब किसी भी केमिस्ट्री के पार्ट का कोई भी चैप्टर उठाओगे तो ये बेसिक टर्म्स आपको हमेशा मिलेंगे। तो ये जब बेसिक टर्म्स आपको हमेशा मिलेंगे तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बात की जाए, जैसे वैलेंसी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या अपना पीरियोडिक टेबल पढ़ा, तो उसमें वैलेंसी की बात आई थी ना कि इनकी वैलेंसी इतनी होती है। ठीक है ना, जैसे हमने आपको क्या बताया था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, हमने आपको क्या बताया था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनमें टू ग्रुप हैं। आई टोल्ड यू अबाउट, हमने इसके बारे में आपको बताया था, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, ये बताया गया था ना। इनमें टू ग्रुप्स होते हैं। ये क्या है, ग्रुप्स है, ये ग्रुप है। तो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में टू ग्रुप है, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फिर हमने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि जो फर्स्ट ए ग्रुप में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो रखे गए हैं उनकी वैलेंसी होती है +1, ये बताया था। और जो सेकेंड ए में रखी गई है उनकी वैलेंसी होती है +2, ये बताया गया था आपको ना, याद करो, आपको ये बताया गया था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, इसमें दो ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके सारे एलिमेंट्स में +1 वैलेंसी होती है, और जो सेकेंड ए के उनकी वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है। तो व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी है क्या, वहां पे हम लोग आपको लिखवा दिया था, आई होप, बट यहाँ पे भी हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि वैलेंसी होता क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज वैलेंसी। ठीक है, तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लो। चलो वैलेंसी के बारे में लिखते हैं हम लोग। वैलेंसी का अगर हम लोग हिंदी मीनिंग देखें स्टूडेंट्स,
तो इसका मतलब होता है संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता। ओके, तो वैलेंसी आपकी क्या है? संयोजकता। संयोजकता डेट मीन संयोग करने की क्षमता। तो हम लोग लिख लेते हैं ए मेजरमेंट ऑफ आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है ना? द पावर ऑफ एन एटम, द पावर ऑफ एन एटम, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, the power of an atom in which combine with other atoms, ठीक है ना? मतलब ये मेजरमेंट का एक प्रोसेस होता है, जिसमें मेजरमेंट की एक पावर होती है, प्रोसेस होता है, जिसमें होता क्या है कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइंड होता है। अरे संयोग करने की क्षमता का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होना, ठीक है ना? तो यही प्रोसेस तो होती है। वैलेंसी में क्या होती है? संयोजकता में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि ए मेजरमेंट ऑफ द पावर ऑफ एन एटम इन विच कंबाइंड विथ अदर एटम। इसमें होता क्या है कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होता है, ठीक है ना? चलो इसकी एक हम लोग और डेफिनेशन लिख लेते हैं। OR or unpaired electrons said to be unpaired electron said to be valency, in which any element of atom, any elements of atom in which any elements of atom to combine or bonding and bonding the other elements of atom, the other elements of atom so also known as valency। ओके, उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। कहने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंसी का मतलब क्या होता है? संयोग करने की क्षमता। किसी भी मतलब दो एटम्स आपस में जो कंबाइंड होते हैं उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो जो उनका कॉम्बिनेशन होने की प्रोसेस है उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो कंबाइंड होना कौन चाहेगा? जो अनपेयर्ड के रूप में रहेगा। जो पेयर्ड रहेगा वो तो पहले से ही पेयर्ड, उनको किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, किसी के साथ कंबाइंड होने की जरूरत नहीं है जो पेयर्ड में है। तो जो अनपेयर्ड एटम्स प्रेजेंट होंगे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वही अदर के साथ कंबाइंड होना चाहेंगे। तो इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वही अदर लैंग्वेज में लिखवाया गया आपको कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेड टू बी वैलेंसी। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। इन विच एनी एलिमेंट्स ऑफ एटम
किसी भी एलिमेंट्स का जो एटम होता है वो कंबाइंड होता है किसके साथ, बॉन्डिंग ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ एटम, मतलब किसी एलिमेंट्स का जो एटम उसमें प्रेजेंट है वो अदर एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइंड होता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने क्या बात किया, देखो कुछ नहीं बात किया, बस यही बात किया हम लोगों ने कि जो एटम होते हैं वो दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होना चाहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। और अदर एटम के साथ कंबाइंड कौन होना चाहेगा, या मतलब कि अदर एलिमेंट्स के साथ या अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइंड कौन होना चाहेगा, जो अनपेयर्ड के रूप में प्रेजेंट होंगे। जो पेयर होंगे तो उनको तो जरूरत ही नहीं है ना किसी के साथ कॉम्बिनेशन करने की, किसी के साथ कंबाइंड होने की, तो किसी के साथ कंबाइंड कौन होना चाहेगा, जो अनपेयर्ड के रूप में प्रेजेंट होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ कंबाइंड होना चाहते हैं, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स वैलेंसी कहते हैं। तो वही हमने आपको ये लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो स्टूडेंट्स अब वैलेंसी के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आप नोट डाल के लिखोगे मेरे साथ। ओके, तो देखते हैं। द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज, सबसे पहला क्या हमने बताया, द आउटर मोस्ट सेल इज known as, the outermost cell is known as valence cell, यहां पे लिख ले रहे हैं valence cell, and these valence cell and these valence cell have electrons, that is also known as, valence electron, and these valence electrons are, yes, and these valence electrons are used for in bonding, ओके। अब ये समझो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? ओके, दिख रहा है। देखो, जो वैलेंसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, तो जो हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का ना, जो भी हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय उसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। एंड आउटर मोस्ट जो सेल है जिसे हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अदर एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइंड होते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट कि द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज, जो आउटर मोस्ट सेल होता है किसी भी एलिमेंट्स का,
जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। एंड इस वैलेंस सेल में दीज वैलेंस सेल हैव इलेक्ट्रॉन्स, इनमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन वैलेंस सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है ना, चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लें कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p2। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही, ये समझ लो एकदम आपका की पॉइंट है ये। ओके, तो कार्बन 6 का हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो ये 1s2 2s2 2p2। ओके, इसमें आपको वैलेंस सेल क्या दिख रहा है, ये 2 वाला, 2 है ना, 2 ये आपका क्या है, ये आपके वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके क्या है, वैलेंस सेल है। एंड इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऊपर की तरफ क्या सो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों, इसको हम यहां लिख रहे हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, तो ये वैलेंस सेल है 2s एंड 2p। 2 आपका क्या है, बाहर वाला सेल है, आउटर मोस्ट सेल है 2 तो ये आपका वैलेंस सेल है। एंड 2 जो कि आउटर मोस्ट सेल है, इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 तो इसमें भी ये जो दोनों ऊपर की तरफ लिखा गया है 2s2 2p2, तो ये जो ऊपर वाला 2 ये आपका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना, तो यही होता है स्टूडेंट्स। अब यही वैलेंस सेल में प्रेजेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही किसी अदर एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइंड होके बॉन्डिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो किसका ले हम लोग, जैसे मान लो ले लिया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p4। ओके, यही होगा ना, 1s2 2s2 2p4। देखो दिख रहा है आप लोग को, यस। तो इन विच स्टूडेंट्स, इनके बीच में आपका कौन सा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, 2 ये आपका क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ओके, एंड इनमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 और 4 हम यहां लिख रहे हैं, 2 और 4, ये क्या है आपका वैलेंस। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस सेल। और इनमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो वैलेंस सेल होता है किसी भी एलिमेंट्स का, एटम का, उसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जैसे कि इनमें देखो 2 ये आउटर मोस्ट सेल है, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। एंड वैलेंस सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यही बॉन्डिंग बनाते हैं अदर एटम ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स के साथ। ठीक है ना, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो ये सारा आप लोग अपना बेसिक इंफॉर्मेशन रिवाइज करके आओगे। देन आई विल प्रोसीड अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन यूज इन योर केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, जो केमिस्ट्री में हमेशा यूज होता है, उसको ही देखेंगे। देन आई विल प्रोसीड अबाउट आवर चैप्टर्स, तब हम लोग अपने चैप्टर्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।